हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डेमी क्लासेस में। जो चैप्टर्स हम कर रहे थे थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारत एवं विश्व व्यापार संगठन, शॉर्ट में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? भारत एवं विश्व व्यापार संगठन, WTO। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का बन के आता है, उसके बाद हम इसके बाद चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन कैसे बन के आता है पेपर में मेनली क्वेश्चन यही आता है सिंपली कि WTO क्या है और WTO के उद्देश्य कार्य क्या है, या फिर भारत और WTO किस तरीके से लिंक्ड है, तो वो उसको समझाइए, या फिर शॉर्ट नोट में आ जाता है या फिर क्वेश्चन बनकर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की हमने बात की। अब उसी क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने हेडिंग्स में आंसर बनाए हैं, तो जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और इसी में से क्वेश्चन बन के आता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले WTO विश्व व्यापार संगठन क्या है? WTO क्या है, तो बात करते हैं। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के नियम निर्धारित करता है। क्या है WTO? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम निर्धारित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि विश्व व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए क्या नियम निर्धारित करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, उनकी देखरेख करना, उनको लागू करवाना। ठीक है, यह एक बहुपक्षीय संगठन है जो मुक्त व्यापार की सुविधा एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। ये कैसा है? एक बहुपक्षीय संगठन। बहुपक्षीय संगठन का मतलब है जिसमें एक से अधिक देश शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो अपने आप ही क्या है, ये बहुपक्षीय संगठन हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही मतलब ये है कि एक से अधिक देश इसमें शामिल है। तो ये क्या है? बहुपक्षीय संगठन, जो क्या है? मुक्त व्यापार की सुविधा एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। मुक्त व्यापार का मतलब जिसमें कम से कम बाधाएं हो, कम से कम रुकावटें हो। ठीक है, और निष्पक्ष व्यापार का मतलब कि एक देश यदि दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो वो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष, ना कि किसी बदले की भावना से रिलेटेड। कैसा होना चाहिए? वो निष्पक्ष व्यापार। इसकी स्थापना कब की गई? 1995 में की गई है। इसकी स्थापना जो है की शुरुआत अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जो है स्टार्ट होने लग गई थी, लेकिन जो फाइनली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई कब हुई? 1995 में। तब से लेकर 1995 तक कुछ विवाद बनते हुए आ रहे थे, जो फाइनली सॉल्व हुए 1995 में, और जिसकी स्थापना हुई। ठीक है, वर्तमान में इसमें टोटल कितने देश हैं? 165 देश इसमें इसके सदस्य हैं। किसके? WTO के। वर्तमान में 165 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय यानी कि मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है मुख्यालय? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, बस एक तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मेनली यही पूछता है कि WTO क्या है। तो W क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। किससे रिलेटेड है? विश्व व्यापार से संबंधित है, कि विश्व में व्यापार जो है सही प्रकार से हो, व्यापार आगे बढ़े, एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से व्यापार कर सके, निष्पक्ष व्यापार कर सके। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में हुई। कुल 165 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। भविष्य में बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कम क्यों हो जाते हैं? कभी विवाद हो जाता है या फिर बढ़ जाते हैं क्योंकि और अपने दोस्तों को या मित्र देशों को शामिल कर लेते हैं तो बढ़ भी जाते हैं। तो लेकिन वर्तमान में कितने? 165 देश इसके सदस्य हैं। तो ये तो थी WTO की डेफिनेशन। ठीक है, कि विश्व व्यापार संगठन है क्या। आगे है WTO के कार्य उद्देश्य, यानी कि ये संगठन क्यों बनाया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसको बनाने के पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से WTO बनाना पड़ा। ठीक है, तो
तो सबसे पहले बात कर ले कि WTO क्यों बनाना पड़ा। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कई ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से देशों के जो व्यापार थे, यानी कि देशों की जो इकोनॉमी थी वो गिरने लगी। देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद देश आपस में जो बट गए थे, उन्होंने एक दूसरे देश का अपने देश में सामान जो बेचना वगैरह था, लेना बंद कर दिया था। एक तरीके से उन पर बहुत सारे टैक्स वगैरह लगा दिए थे ताकि दूसरे देश का व्यापार ना बढ़ पाए। तो इसी चीज़ों के चलते जब WTO की स्थापना की बात आई तो चलते चलते जो कई देशों के बीच विवाद भी हुए और फाइनली 1995 में व्यापार को पूरी तरीके से स्टार्ट करने के लिए, सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए, ताकि देशों के बीच मतभेद कम हो और व्यापार पूरी दुनिया में सही से चल पाए। और देशों के जो गरीब देश हैं उनको भी सामान मिल पाए और जो अमीर देश है उनको ज़्यादा बाजार मिल पाए। मेनली इसका कंक्लूजन कहाँ था कि मेनली उद्देश्य इसका था कि जो अमीर देश है यानी कि विकसित देश है उनको जो है बड़ा बाजार मिल पाए। और बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा उनको? अन्य देशों में। और अन्य देश कब उन्हें व्यापार करने देंगे? जब ऐसी कोई संस्था होगी जो अन्य देशों को भी रेगुलेट कर पाएगी। तो वो संस्था कौन सी थी? WTO, जिसने व्यापार को यानी कि व्यापार को जो है रेगुलेट किया। ठीक है, तो मेनली इसका उद्देश्य व्यापार को रेगुलेट करना है, उसको देखभाल करना है सब चीज़ों की। तो इसके फोर्स किस चीज़ का था? मेनली इस पर विकसित देशों का। विकसित देश अपना बाजार, नए बाजार और ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए इसमें फोर्स किया, तो तब जाके WTO निर्मित हुआ। ठीक है, अब WTO का उद्देश्य देखते हैं। पहला, WTO बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों का प्रशासन एवं परिचालन तथा संबंधित नियम निर्धारित करता है। WTO क्या करता है? बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते। बहुपक्षीय हमने पढ़ा एक से ज़्यादा पक्ष, यानी कि एक से ज़्यादा देश जो है शामिल है, उनके बीच समझौता हुआ है। समझौतों का प्रशासन मतलब उसको लागू करवाना, परिचालन, उसको सही प्रकार से चलाना, उससे रिलेटेड सारे रूल्स है वो किसमें? WTO है। ठीक है, उसका उद्देश्य पहला ये है कि यानी कि जो नियम बने उनको सही से लागू करवाना, उनको पालन करवाना। दूसरा है व्यापारिक मतभेदों एवं विवादों को सुलझाना। क्या? व्यापारिक मतभेदों एवं विवादों को सुलझाना, यानी कि दो देशों के बीच, दो से अधिक देशों के बीच जो भी विवाद चल रहे हैं, जैसे अभी इसके टाइम पे बात करें तो हम बीच में 2016-17 के आसपास जो भारत और अमेरिका के बीच एक विवाद हुआ था टैरिफ और नॉन टैरिफ चीज़ों से रिलेटेड, वो किसके अंतर्गत था? WTO। तो WTO का यहाँ काम बनता है कि उस विवाद को सॉल्व करे, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करे। तो दूसरा कार्य जैसे हमने पढ़ा, व्यापारिक मतभेदों विवादों को सुलझाना, ताकि व्यापार इजीली स्मूथली चल सके। तीसरा है विभिन्न देशों की व्यापार नीति के मध्य सामंजस्य बिठाना, यानी कि बहुत सारे देश हैं, उनकी जो हर देश की अपनी अपनी व्यापार नीति होती है, हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, आयात निर्यात से रिलेटेड। तो WTO का काम है कि अलग अलग देश की जो नीतियां हैं उनके बीच एक तरीके से बैलेंस करना। बैलेंस करने से क्या होगा कि उनके बीच जो डिस्प्यूट्स है, जो विवाद है, वो कम से कम होंगे। तो तीसरा काम यही है कि व्यापार नीति के मध्य क्या? सामंजस्य बैठाना। सामंजस्य का अर्थ होता है बैलेंस। ठीक है, यानी कि अगर एक देश की व्यापार नीति दूसरे देश से अलग है तो इस तरीके से बैलेंस करना ताकि दोनों ही देश आपस में रेडी हो जाए सही तरीके से व्यापार करने के लिए। अगला कार्य क्या है? उद्देश्य विकासशील देशों को तकनीकी एवं कुशल सहायता मुहैया कराना। ठीक है, मुहैया या फिर प्राप्त करवाना। तो विकासशील देश हमने पढ़े कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे भारत, यानी कि जहाँ से एशियाई देश क्या है? विकासशील देश है। तो ऐसे देशों को जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना और कुशल सहायता मुहैया करवाना। कुशल सहायता में अनेकों प्रकार की सहायताएं होती है, पैसे से रिलेटेड या फिर कई बार ऐसा होता है टैक्स में छूट प्रदान करना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, क्योंकि जो विकास कर रहे हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में भी कौन मदद करता है? WTO हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य समन्वय बनाना। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से? बहुत सारे हैं, जैसे कि
यूएनओ और डब्ल्यूटीओ खुद एक संगठन है। और फिर जैसे बात करें जो वर्ल्ड बैंक है, इस तरीके से आईएमएफ हो गया, तो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। तो हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का काम होता है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच जो है एक तरीके से बैलेंस बना के चलना, तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य समन्वय बनाना। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य, कार्य क्या है। ठीक है, ये तो था एक पार्ट। अभी हम इस पार्ट में इतना ही रहने देंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। डब्ल्यूटीओ के सेकंड पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू।